चिन्हीकरण की मांग को लेकर वंचित राज्य आंदोलनकारी गुरुवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे। समिति की अध्यक्ष उमा पांडे की अगुवाई में वंचित राज्य आंदोलनकारियों ने कहा, मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं तो ऋषिकेश में खोल रहे हैं। दूसरा, आपने विगत दिनों घोषणा की थी काशीपुर में खोल रहे हैं। तीसरा, आप अभी हरिद्वार में आयुर्वेदिक एम्स की स्थापना की बात कर रहे हैं, हरिद्वार में है। वहाँ से तो कोई भी मरीज अगर होता है वो 3 घंटे में दिल्ली पहुँच जाता है। हमारे यहाँ अगर कोई ऐसी दुर्घटना होती है, कोई सीरियस मरीज यहाँ से जाता है तो उसको 15-16 घंटे दिल्ली जाने में लग जाते हैं। इसीलिए हम यहाँ पर हवाई सेवा की बात कर रहे हैं, बेस चिकित्सालय की बात कर रहे हैं। जब 1994 में हमारा राज्य आंदोलन पीक पर था तो उस समय 20 सीटर जहाज यहाँ पर उतर सकता है, तो आज क्यों नहीं उतर सकता है, जबकि उससे बड़ा हवाई पट्टा यहाँ पर बन चुका है। तो हम तो आज बड़े दुखी मन से ये बात कह रहे हैं कि हमने इस राज्य की लड़ाई बेकार लड़ी। चिन्हीकरण के इंतजार में 23 वर्ष गुजर गए हैं। आज का जो हमारा इंतजार था 9 तारीख का इंतजार था कि हमने सोचा घोषणा हो जाएगी, मगर हम निराश हो गए। यहाँ पर डीएम कोर्ट आए हुए हैं, वह हम आदरणीय जो हमारे जिला अधिकारी महोदया हैं उनको हम उनके थ्रू उनके द्वारा मुख्यमंत्री जी को ये पत्र देने आए हैं कि हमारी पीड़ा को समझें। हम 23 वर्ष से वंचित पड़े हुए हैं। आज स्थापना दिवस पर उन्हें चिन्हीकरण की सौगात मिलने की उम्मीद थी, लेकिन यह उम्मीद पूरी नहीं हुई है। अब 2 वर्ष से यहाँ आंदोलन के लिए ये जो वंचित हैं उनके लिए आवेदन पत्र जमा हुए हैं माननीय जिलाधिकारी के यहाँ, लेकिन उसमें नॉर्म से ऐसे बना रखे हैं जो आज की डेट में मुश्किल से 1-2% लोगों के पास भी नहीं है। अब वो कहते हैं आंदोलन के दौरान में आप गिरफ्तार हुए तो आप उसकी FIR की कॉपी दीजिए, आप घायल हुए तो आप मेडिकल रिपोर्ट दीजिए। तो हम में से अधिकांश लोग गिरफ्तार भी हुए, यहाँ पुलिस लाइन में भी हुए, दिल्ली में हुए, लाठी खाई, पानी की बौछारें खाई, लेकिन हम लोगों के पास लिखित में कोई इसका अभिलेख नहीं है। जिंदा हमारे पास सारे सबूत हैं। हमारे शीर्ष नेतृत्व उस समय जो थे, आज माननीय भगत सिंह कोश्यारी जी राज्यपाल से भी निवृत्त हो चुके हैं। तो इन लोगों के साथ हमने तमाम और कई लोग थे उत्तराखंड के आंदोलन में। वो आंदोलन क्या था, अब इसमें नॉर्म से ये दे रखे हैं। तो इस वजह से हम गए जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के पास कि भाई आप हमारे सबूत दीजिए, उसमें हम फलाने जगह हमने इतने लोगों के साथ गिरफ्तारी दी। तो उन्होंने हमें लिख के दे दिया कि 1992 से लेकर 1999 तक के जितने भी अभिलेख थे वो विनिष्ट कर दिए। तो बताइए, जब प्रशासन के पास नहीं है सबूत तो हम कहाँ से लाएं। तो हम माननीय मुख्यमंत्री से यही निवेदन करने आए हैं कि इन नॉर्म्स को जैसे पहले भी होते रहे उस आधार पर करिए कि जिससे जो चिन्हित से वंचित रह गए वो लोग चिन्हित हो जाएं। आंदोलनकारियों ने जिला अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर चिन्हीकरण कराए जाने की मांग की है। पत्र सौंपने वालों में रमेश सिंह बिष्ट, प्रकाश जोशी, प्रमोद पंत, जगदीश चंद्र जोशी, गजेंद्र सिंह बोरा, कैलाश सिंह लुंठी, सुरेश चंद्र जोशी आदि शामिल थे। सीमांत जिले पिथौरागढ़ में गुरुवार को राज्य स्थापना दिवस का मजाक बनाकर रख दिया। प्रशासन की ओर से रामलीला मैदान में बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किया गया था। 11 बजे समस्त स्टॉल तैयार हो गए। जिला चिकित्सालय से चिकित्सकों की टीम भी लोगों की जांच करने के लिए पहुंच गई, लेकिन 1:30 बजे तक कार्यक्रम शुरू नहीं हो सका। देखिए, दिन के लगभग 1:30 बज गए हैं और हम देख रहे हैं कि वास्तव में आज शहीदों का अपमान किया गया है, राज्य आंदोलनकारियों का अपमान किया गया है। और बेहतर होता कि इस प्रकार के राज्य स्थापना दिवस को यहाँ पर आयोजित नहीं किया जाता, कम से कम हमारे शहीदों की भावना आहत नहीं होती। हमने राज्य इसलिए नहीं बनाया था कि हमारे शहीद भाइयों को हमारे शहीद भाई ने गोलियां इसलिए नहीं खाई थी कि हमें इस प्रकार के दिन आज 23वें राज्य स्थापना के दिन देखने पड़ेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये, राज्य हमें किसी ने खैरात में नहीं दिया है। इस राज्य की लड़ाई, इस राज्य को प्राप्त करने में हमारे उत्तराखंड की माँ बहनों ने अपनी अस्मत लुटाई है, हमारे भाइयों ने पुलिस की गोलियां सीने में खाई हैं, तब जाके ये राज्य मिला है। और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि जनता के धन का यहाँ पे दुरुपयोग किया जा रहा है और उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की एक तौर पे खुलेआम यहाँ पे तौहीन की जा रही है। कार्यक्रम में न तो प्रशासनिक अधिकारी दिखे, न कोई जनप्रतिनिधि। आम जनता ने भी आयोजन से दूरी ही बनाए रखी। जिला चिकित्सालय से चिकित्सक बुला लिए जाने के कारण जिला चिकित्सालय की व्यवस्थाएं भी प्रभावित रही। राज्य आंदोलनकारी गोपू मेहर ने प्रशासन पर राज्य स्थापना दिवस का मजाक बना देने का आरोप लगाया है। त्योहारों के इस सीजन टिप टॉप मोबाइल्स आपको दे रहा है भारी डिस्काउंट और कैशबैक ऑफर्स। पाएं हर ब्रांडेड मोबाइल के साथ निश्चित उपहार और आईफोन पर विशेष छूट, JBL, बोट स्पीकर्स और ईयरबड्स के साथ और भी बहुत कुछ। स्मार्टफोन से लेके आईफोन, स्मार्ट वॉच से स्मार्ट टीवी तक,
0% में फाइनेंस और EMI की सुविधा उपलब्ध, 1 लाख से ऊपर के फोन घर ले जाए मात्र 7 रुपए में, तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें। टिप टॉप मोबाइल्स, मोबाइल मार्केट, गांधी चौक, एक्सटेंशन काउंटर, सिमल गैर बाजार, पिथौरागढ़। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा गुरुवार को पिथौरागढ़ पहुंचे। पिथौरागढ़ पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने एचोली से कलेक्ट्रेट तक उनके सम्मान में वाहन रैली निकाली। इसके बाद वह रामलीला मैदान टकाना में विधायक मयूख महर द्वारा चलाए जा रहे धरने पर पहुंचे। उन्होंने वहां भाजपा सरकार पर कांग्रेस विधायकों के विधानसभा क्षेत्र में पक्षपात का आरोप लगाया। इस अवसर पर पूर्व पालिकाध्यक्ष जगत सिंह खाती, कांग्रेस जिलाध्यक्ष अंजू लुंठी, कांग्रेस प्रवक्ता महेंद्र सिंह लुंठी, धारचूला विधायक हरीश धामी, चंपावत कांग्रेस जिलाध्यक्ष पूरण सिंह कठायत, AICC सदस्य निर्मला गहतोड़ी, राजेंद्र भट्ट सहित जिले के बाहर से आए कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और सभी को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए जुट जाने और संगठन को मजबूत बनाने के लिए दिशा निर्देश दिए। वहां धरने को महाविद्यालय के सांस्कृतिक सचिव करण तिवारी ने समर्थन दिया। राज्य आंदोलनकारी गोपू मेहर ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को पत्र भेज कहा है कि आंदोलनकारियों के पुलिस अभिलेखों में नाम दर्ज होने के बावजूद राज्य आंदोलनकारी के रूप में चिन्हीकरण नहीं किया गया है। इस 24वें स्थापना दिवस में आज भी जिन्होंने इस राज्य की लड़ाई लड़ी थी वो अभी भी वंचित हैं राज्य आंदोलनकारियों की सुविधाओं से। और ये लड़ाई जब हमने राज्य की लड़ी थी तो हमने आंदोलनकारियों के प्रमाण पत्रों और पेंशन के लिए लड़ाई नहीं लड़ी थी, किंतु जब ये विषय सरकारों के द्वारा प्रारंभ कर दिया गया है तो हमारा स्पष्ट मानना है कि जो लोग वंचित हैं उन्हें राज्य आंदोलनकारी का दर्जा दिया जाए, क्योंकि उस वक्त 6 महीने का बच्चा भी अपनी माँ के साथ उत्तराखंड की राज्य की लड़ाई में धरना प्रदर्शन और कार्यक्रमों में आता था, लिहाजा वो भी आंदोलनकारी है। मगर हमें दुख इस बात का है कि जनपद पिथौरागढ़ में जिन लोगों का नाम पुलिस अभिलेखों में दर्ज है, विभिन्न FIR में उनका नाम दर्ज है, उन लोगों को अभी तक भी चिन्हित राज्य आंदोलनकारी नहीं माना गया है। तो हमारी उत्तराखंड सरकार से अविलंब मांग है कि उन लोगों को चिन्हित राज्य आंदोलनकारी माना जाए। उन्होंने मामले में संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का अनुरोध किया है। इससे पहले राज्य आंदोलनकारियों ने निर्मल पंडित की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नारे लगाए। निर्मल पंडित अमर रहे, निर्मल पंडित अमर रहे। राज्य आंदोलनकारियों ने आयोजन स्थल रामलीला मैदान में कुछ देर तक धरना भी दिया। वहां किशोर पाठक, राजेंद्र जंग, सुभाष तिवारी, भूपेंद्र मारकाना, भगवान वल्लभ पंत, राम सिंह आदि मौजूद रहे। अब आपके शहर पिथौरागढ़ में पहली बार स्टार होटल जैसी सुविधाएं। यहां आप शादी, पार्टी, रिसेप्शन या किसी भी प्रकार का फंक्शन कर सकते हैं। शहर में आने वालों के लिए 20 से भी ज्यादा लग्जरी रूम्स उपलब्ध। यहां आपको रूम सर्विस के साथ हाउसकीपिंग तथा लॉन्ड्री सर्विस भी दी जाती है। कॉन्फ्रेंस मीटिंग के लिए 80 से 100 लोगों के बैठने की सुविधा वाला कॉन्फ्रेंस हॉल, साथ ही होटल में रहने वालों के लिए एक मिनी जिम भी उपलब्ध। होटल के बाहर गार्डन में बैठने तथा बच्चों के खेलने के लिए ट्रैम्पोलिन और मिकी माउस जैसी सुविधा। शादी समारोह में 80 से 100 गाड़ियों की पार्किंग सुविधा भी उपलब्ध। होटल एक सुविधा अनेक। आज ही बुकिंग हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें। होटल श्रेष्ठ, नियर SSB गेट, टनकपुर रोड, पिथौरागढ़। राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत GGIC स्कूल में विशेष जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। विद्यालय की प्रधानाचार्य कमला आर्य ने शिविर की शुरुआत की। उन्होंने छात्रों को जीवन में सेवा का महत्व बताया। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान की जानकारी के साथ ही अन्य जानकारियां भी दी गई। शिविर में शामिल छात्रों ने आकर्षक रंगोली तैयार की। नैनी सैनी से हवाई सेवा शुरू करने, बेस चिकित्सालय में पदों का सृजन करने सहित 4 सूत्री मांगों को लेकर विधायक मयूख महर का धरना गुरुवार को 11वें दिन भी जारी रहा। पिथौरागढ़ पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा भी उनके साथ धरने में बैठे। इस अवसर पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि विधायक मयूख महर आम जनता की समस्याओं को उठा रहे हैं और सरकार समस्याओं का समाधान करने की जगह कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे।
जल्द मांगे पूरी नहीं की जाती है तो पूरे प्रदेश भर के कार्यकर्ता पिथौरागढ़ पहुंचेंगे। इस अवसर पर धारचूला के विधायक हरीश धामी, कांग्रेस जिला अध्यक्ष अंजू लुंठी, प्रवक्ता महेंद्र लुंठी, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष जगत सिंह खाती, खीमराज जोशी सहित तमाम लोग मौजूद रहे। गुरुवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे जनमंच संयोजक भगवान रावत, छात्र संघ के संयुक्त सचिव नितेश उपरारी, बार संघ अध्यक्ष मोहन भट्ट, पंकज शर्मा सहित विभिन्न संगठनों के लोग शामिल रहे। अब आप पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।